स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम गुरु जी। और आपको देखते ही दिल ने मेरे जोर जोर से जो है ना वो भजन गाना शुरू कर दिया कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, वो वाला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे सुर में भी आपने गाया। थैंक यू वेरी मच इस सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन आप हैं तभी हमारा वजूद है, मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं, अपोजिट बात कर दी आपने गुरुजी। आप हैं तो हम हैं। जो भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट में एक्टिविज्म कर रहा है और वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है, तो देखिए नॉलेजेबल तो एक्स मुस्लिम हो सकता है इस्लाम के बारे में, स्किल्स उसके पास हो सकते हैं, डिबेट करने की तहजीब और तमीज उसके पास हो सकती है, आर्गुमेंट उसके सॉलिड हो सकते हैं, तार्किक वो हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक्स मुस्लिम वॉरियर या किसी भी एक्टिविज्म से जुड़ा हुआ कोई भी एक्टिविस्ट अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है और ये समझता है कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तो रियलिटी ये है कि जब तक उसके सुनने वाले नहीं है तब तक उसकी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है। ये तो सही। जब तक साहब आप हैं तब तक हम हैं, आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल यथोचित वाक्य है और इसको मैं जो है सर्वोपरि मानता हूँ और ये विचार आपका बिल्कुल सही है सिद्धार्थ भाई। तो सिद्धार्थ भाई, आज का जो विषय है नारी सम्मान पे, तो कुछ मलेच्छों ने ये प्रश्न उठाया था कि सनातन धर्म में महिलाओं को जो है स्वेच्छा से यदि पति अयोग्य हो तो उससे निवृत्त होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, उनको उसी से बंधे रहना पड़ता है। तो इसका आज हम खंडन करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं, तो इसका हम खंडन करेंगे और साथ ही साथ प्रश्न भी उठाएंगे कि क्या इस्लाम के दृष्टिकोण से महिला को स्वतंत्र रूप से खुला लेने का जो है अधिकार है, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। सनातन जबरदस्त, बिल्कुल। वो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डेफिनेटली उनका जवाब तो मौजूद है, क्योंकि जब मेरे जैसे अज्ञानी के पास वो जवाब है तो आपके जैसे ज्ञानी के पास तो बिल्कुल होगा, सुनिश्चित रूप से होगा। लेकिन भूप जी, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। इन लोगों को हर तरीके से घेरना है हमको। हम जैसे लोग इस्लाम पे इनको घेरते हैं, आप जैसे लोग जो है इनका मुंह बंद करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि दो लोगों के बीच में ये डायलॉग या डिस्कशन हो रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मेरा मानना ये है कि सही और गलत का निर्णय करने के लिए, फैसला करने के लिए सबसे पहले उन दोनों का इस बात पर सर्वसम्मत होना आवश्यक है कि ये सही है और ये गलत है। Am I right? जी। अगर उन दोनों के सही और गलत के क्राइटेरिया एक हैं तो वो दोनों डिस्कशन और डायलॉग में एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो कि सर्वमान्य होगा, जो कि समझ में आएगा। लेकिन अगर उन दोनों के सही और गलत की जो डेफिनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर वही विपरीत दिशा में है तो इस डायलॉग और डिस्कशन का कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि जो पक्ष ए है वो अपनी बात को रखेगा और उसको सर्वोपरि मानेगा, जो पक्ष भी है वो अपनी बात को रखेगा, उसको ही सर्वोत्तम मानेगा। तो कोई डिस्कशन का फायदा निकलेगा ही नहीं सर, कोई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। कंक्लूजन निकालना है तो दोनों को पहले सही और गलत पर अग्री होना पड़ेगा। तो पहले तो मेन क्राइटेरिया ये होना चाहिए किसी भी आइडियोलॉजी को डिस्कस करने के लिए, जबकि वहां पर बात जो है वो दो आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में की जा रही है, कि पहले उन लोगों को अपनी अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार, अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार ये बताना पड़ेगा कि भाई ये सही है मेरे मुताबिक और ये गलत है, और दोनों को बताना पड़ेगा। तो जो लोग नारी के अधिकार की या शादी में उनके अधिकारों की बात करते हैं और इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो पहले तो उनको चाहिए शाश्वत जी कि सबसे पहले तो वो अपने आइडियोलॉजी से, अपने विचारधारा से हमको ये बताएं कि आखिर वैवाहिक जीवन में नारी के अधिकार उनके मुताबिक हैं क्या, किसको वो अधिकार मानते हैं, किसको वो सही मानते हैं, ताकि उनकी सही एक्सप्लेनेशन के बाद
हम दूसरी किसी आइडियोलॉजी को देख पाए कि क्या ये विचारधारा उनकी आइडियोलॉजी के साथ समान रूप से फिट बैठती है, या उससे कम है, या उससे अच्छी है। तो जिन लोगों को के प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये काम तो आपको करना चाहिए। मगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के प्रश्नों के आप उत्तर दे रहे हैं, पहले हमको वो तो बताएं कि वैवाहिक जीवन में नारी का उनके यहाँ क्या अधिकार है। तो सबसे पहले तो सवाल उठाने वाले मुसलमान हमें अपनी आइडियोलॉजी से बताएं कि वैवाहिक जीवन में उनकी विचारधारा में नारी का अधिकार और सम्मान क्या है। उचित, बहुत ही उचित बात आपने की है सिद्धार्थ भाई। तो अब हम जो है जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो खरी खोटी बहन, वही 31 मिनट से आप चलाइए, और मैंने आपको 2 स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वो भी बाद में लगाना दर्शकों को दिखाने के लिए कि कैसे वो लोग झूठ बोलते हैं। जिस समय वो बोल रहे थे स्टेज खाली था और मैं नीचे बैठा हुआ था, और ये शिकायत कर रहे थे कि कोई सनातनी आता क्यों नहीं है हमसे बात करने के लिए, और मैं वहां पर बैठा हुआ था। ऐसा एक बार नहीं हुआ। जब से मैंने आखिरी डिबेट उनसे की थी उसके बाद करीब 5 से 6 बार ऐसा हो चुका है। कॉल्स का जवाब नहीं देते हैं, वहां जाते हैं तो हमको वो ऊपर लेने से डरते हैं, बात ही नहीं करते हैं। कई बार प्रेशर में आके हमारा जिक्र कर देते कि शाश्वत जी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर ऊपर नहीं लेते, बात नहीं करते। तो ये जो उनका डर है, इस बात का जो है तस्दीक करता है कि वो केवल और केवल झूठ के महल खड़े करना चाहते हैं, और एक्स मुस्लिम्स द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं उन सवालों से बचने के लिए सनातन धर्म की आड़ में उसकी बुराई करके सनातन धर्म की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नाकाम कोशिश है। ठीक है, हमारे जैसे लोग जैसे सनातन धर्म के विषय में कोई भी प्रश्न उठता है तो हम जवाब हर मंच पर देने के लिए तत्पर रहते हैं और निडर होकर बात करते हैं। उनके अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं है कि किसी एक्स मुस्लिम से बात कर सके या 2 तरफा बात कर सके। अब तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि किसी परफेक्ट सनातनी स्कॉलर से भी बात कर सके, क्योंकि उनका झूठ उजागर हो जाएगा। तो इसी बात को जो है वेरीफाई करने के लिए अभी सिद्धार्थ भाई हम स्टेज पर ले रहे हैं। वो बात आपको सुनाएंगे कि कैसे वो 31 मिनट्स में वो कैसे शिकायत कर रहा है कि कोई सनातनी आ जाए तो हम उससे बात कर रहे, और मैं पीछे ही बैठा हूँ। विमेन राइट, आ जाओ आ जाओ। अच्छा अली भाई, ये जो अपने चैनलों पे बैठ के तो बहुत कहते हैं ओ हो ये हो गया वो हो गया, इस्लाम में औरतों के साथ, इस्लाम में ये कर दिया, इस्लाम ने वो कर दिया। आज जब आप ये टॉपिक रखते हैं तो फिर वो आते नहीं है, अगर आएंगे तो कहेंगे जी मैं तो एथियस्ट हूँ। ये क्या चक्कर है सर? इस हमें समझ से जो है ना वो बाहर है। मैं पहले गुजारिश जी, देखिए चक्कर ये है कि असल में ये जान चुके हैं कि ये अपने ग्रंथों का जो है वो पेश नहीं कर सकते। ये ग्रंथ अपने पुष्ट पे यूं छुपा के बैठे हुए होते हैं और हमारे साथ आके 30 मन की बात करते हैं। मैंने इसी चीज का पहले इशारा किया। कोई बात नहीं, अगर आप एथियस्ट हैं तो भी आपके पास कोई स्केल और कोई पैमाना तो होगा। आप वो पैमाना रखें, आप वो स्केल रखें और उसके तहत आप हमारे साथ बात करें, ले आए अपना स्केल और पैमाना और अपनी किताब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारे साथ जनाब सैयद फराज नकवी साहब जुड़े हैं। इतना ही सुनाना था। खरी खोटी बहन सुन रहे हो? हाँ, तो सिद्धार्थ भाई आपने सुना कि कैसे डींगे हाँक रहे कि ये लोग अपने डिफेंड करने के आते क्यों नहीं, और आएंगे तो हम इज्जत से बात करेंगे, और अथीस्ट आते हैं तो अथीस्ट बन जाते हैं, अपनी किताबों को डिफेंड नहीं कर पाते, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब मैंने खरी खोटी बहन आपको 2 स्क्रीनशॉट मैं इसमें बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो खोता खुरम बैठा है जो अपने आप को एक्स हिंदू कहता है, और ये जो इसके बाजू में एक ठुकराया हुआ शख्स बैठा हुआ है जिसको उसके अपने घर वाले, उसके अपने बच्चे, उसकी अपनी बीवी उसको कोई वैल्यू नहीं देती, और इसको धक्के मार करके जो है ना अपने लॉबी और अपनी बालकनी और अपने कमरों से उन्होंने निकाला हुआ है, और बस एक ही छोटे से इस कमरे में ही पड़ा हुआ अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है घर की, बीवियों की, बच्चों की, वो निकालता रहता है। तो मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये तुम अपने एट्रीब्यूट्स बता रहे हो क्या हमको?
जी। ये सब जो हरकतें हैं ये सब तो ये खुद करते हैं। क्योंकि चलो अगर एक सनातनी एथिस्ट बन के भी जाता तो है, ये तो फिर मैं कहूंगा, मैं गाली गलौज नहीं करना चाहता, पर इनकी शक्ल और इनकी आवाज सुनते ही मेरे दिल से जो है ना यही दुआएं निकलती हैं, शाश्वत जी तो मैं मजबूर हूँ। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, भाई गश्ती के बच्चों, तुम तो जाते ही नहीं हो, एथिस्ट बन के भी नहीं जाते, तुम एथिस्ट बन के ही आ जाओ, हम उसी पे बात कर लेंगे तुमसे। सही बात है सिद्धार्थ भाई, हम तो सनातनी बन के जाते हैं, अपनी असली पहचान लेकर जाते हैं, हम तो कभी पहचान छुपाते ही नहीं। अब इसका सबूत भी हम दिखा दे ताकि हमारे दर्शकों को और उसके लोगों को भी इस बात का जानकारी हो जाए। बहन जो मैंने 2 स्क्रीनशॉट भेजे हैं उसमें दोनों में टाइमिंग लिखी हुई, कितनी देर तक मैं बैठा रहा और लिया नहीं, पूरा देखकर वो भी दिखा दीजिए बेटा। ये इसलिए जरूरी है कि कई बार इनके कबूतर आ जाते हैं ना और बोलते हैं कि अरे आप उनसे डिबेट कर लीजिए, वो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो हम उनके लिए जो है दिखाना चाहते हैं। बैठा तो मैं काफी देर से था, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि ये रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रिकॉर्ड कर लिया, बाद में रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो ये है इनकी असली सच्चाई। दर्शकों, आप लोगों को ये समझना होगा, हम आपको ये बात केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि इन लोगों के अंदर सच्चाई, ईमानदारी का लेश मात्र भी नहीं है। ये लोग केवल और केवल झूठ, फरेब और धोखे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे खिलाफ। ये देखिए, जब ये बोल रहे हैं तब मैं वहां बैठा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है, टाइम जो है उसमें दिख रहा है, इस टाइम को आप नोट करिए, उसके बाद फिर अगला स्क्रीनशॉट बेटा दिखाना, उस टाइम को नोट करिए। दोनों, ये शायद दूसरा वाला स्क्रीनशॉट आपने दिखाया, पहले वाला भी दिखाइए, 2 भेजे हैं ना मैंने। तो ये मैं दिखाने के लिए देख रहा हूँ, देखो मेरा लोगो लगा हुआ है और मैं था हुआ, ठीक है, और ये लोग जो है इस तरह के शिकायत कर रहे होते हैं। तो इनकी शिकायत जो है झूठी होती है, ये फरेबी होते हैं। केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ, केवल यही नहीं, 5-6 बार के रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, इनके फोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं कि इनके साथ जो डिबेट ड्यू हुई थी कि भाई अगली डिबेट जो है मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पे करेंगे, वो डिबेट करने के लिए तो उसके बाद से तो मेरा फोन उठाना, मैसेज में बात करना या फिर जो है स्ट्रीम में लेना इन लोगों ने एकदम बंद कर दिया। तो ये देखिए दोनों, ये जब शुरू की है और उसके पहले जो दिखाई गई थी वो एंड की है, वो 3 घंटे कुछ मिनट की है और ये जो है 49 मिनट्स की है। लेकिन मैं आधे घंटे में के दौरान ही पहुंच गया था, जब उसने बोला ना कि कोई नहीं आता, उसी वक्त में पहुंच गया था और खाली पड़ा था इसका स्टूडियो। तो ये है इनका असली चेहरा जो मैं दिखाना चाह रहा था इन डरपोक लोगों का। ये हमारे स्वामियों को या हमारे बड़े बड़े आचार्यों को चैलेंज करते हुए, झूठा चैलेंज करते हुए दिख जाएंगे आपको, लेकिन हमसे बात करने की औकात इनकी नहीं है। तो पहले हमसे ही बात कर लो, बाद में हमारे स्वामी आचार्यों से आप चर्चा करना। तो ये उनको मैं बताना चाह रहा था। अब हम अपने मूल प्रश्नों पर आते हैं। सिद्धार्थ भाई, कोई टिप्पणी अब देना चाहेंगे तो आप दें, फिर अगले मूल प्रश्न पर जाते हैं। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। जी जी। तो खरीकोटी बहन 3 घंटा 45 मिनट से चलाइएगा जरा। वो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उसने किया है मनुस्मृति को लेकर, उसका हम जवाब देने के लिए आज हमने ये स्ट्रीम रखी है और आज विस्तार से हम जवाब देंगे। क्वेश्चन पर आइए, इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन था? वो कुछ तलाक वाला आप कह रहे थे। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था कि अगर पति बेमुरव्वत है, मारता पीटता है या बेच डालता है, अपनी बीवी को जुए में हार डालता है, तो क्या उसको राइट है कि वो उससे इजाजत ले ले, उससे अलहदगी इख्तियार कर ले और अपनी जिंदगी किसी और अच्छे पुरुष के साथ गुजारे? क्या राइट देता है सनातन धर्म? ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, लेकिन यही सवाल फिर आपसे पूछने देंगे? नो प्रॉब्लम, पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तलाक की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो वो संबंध विच्छेद नहीं हो सकता है। अब आप ये बताइए, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? ठीक है, थोड़ी सी अगर
व्याख्या कर लें, पब्लिक समझ जाए। नहीं, आप ये मैंने कहना कर चाह रहे दिया, हैं, आप अपनी पब्लिक को समझा आप दीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये देखें ना, ये मनुस्मृति में भी यही चीज लिखी हुई थी जो आप फरमा रहे हैं। गंगानाथ से डिसएग्री करते हैं तो वैसे आप वही बात कर रहे हैं जो गंगानाथ जी ने की थी। ये देखें नाजरीन, मनुस्मृति 9.46, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर पति अपनी पत्नी को बेच भी डाले तब भी वो आजाद नहीं हो सकती। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अपने पति से वो आजाद नहीं, वो फिर भी उसकी पत्नी है। और जगह पर भी लिखा हुआ है कि वो जितना भी बेमुरब्बत या गंदा हो, अरे वो अपनी पत्नी के लिए देवता है। बस बेटा बंद कर दीजिए, चलिए। बस सवाल आ गया। और ठीक है, अब आपने आप भी यही अपने- हाँ, देखिए दर्शकों, होता क्या है कि जो ये लोग होते हैं ये बेवकूफाना सवाल क्यों करते हैं घुमा फिरा के, जबकि ऐसा नहीं लिखा होता। मनुस्मृति में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है हमारे जो जैसे इस्लामिक कानून में फिका होता है, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में संहिताएं और सूत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग संहिताएं लिखी गई हैं। गौतम धर्म सूत्र लिखा गया है, बौधायन धर्म सूत्र लिखा गया है। तो ये संहिताओं में और सूत्रों में धर्म के मर्म को बताते हुए हमारे महापुरुषों ने संबंधों के बीच में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और एक एक चीज को डिटेल में चर्चा की, और बहुत ही ज्यादा डिटेल में चर्चा की। तो यहाँ पर वो बात हो रही है। अब जैसा पहला उसने ये सवाल किया कि भाई सनातन में पति पत्नी के बीच में विच्छेद का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल नहीं है प्रावधान, वो गलत था। और इन लोगों को जानकारी नहीं होती और वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और गलत संदेश इनके माध्यम से समाज में चला जाता है। इसलिए हमने आज की स्ट्रीम रखी। देखिए, 7 जन्मों का संबंध सनातन धर्म में कहा गया है और उसके पीछे के कई सारे कारण बताए गए, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में हमारी संहिताओं में और सूत्रों में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि पत्नी यदि चाहे तो वो जो है अपने पति से संबंध विच्छेद कर सकती है, मुक्त हो सकती है। पति को अधिकार नहीं है उसको त्याग देने का, लेकिन पत्नी को उससे मुक्ति का अधिकार है। ठीक है, और ये मिल जाता है हमें मुख्य रूप से नारद स्मृति के 12वें अध्याय के 89 नंबर से लेके 94 नंबर के श्लोक में, और उसके बाद श्लोक संख्या 96 से 99 तक में 89 से 94 में पति को क्या अधिकार है वो बताए गए हैं। उसके बाद 96 से 99 तक स्त्री को भी अपने पति का त्याग करने का अधिकार है, और 91 से 94 में पति अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है। ये दोनों बातें बताई गई हैं और दोनों में समानता की बात करी गई। और वहां पर लिखा क्या है, हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है और वो भी मैं बता देता हूँ कि 96 से 99 में क्या लिखा हुआ है कि नष्टे मृते प्रभजिते क्लीवे च पतिते पतौ पश्चस्वापात्सु नारीणां परितरयन्तो विधीयते। निम्नोक्त 5 स्थितियों में स्त्री को वर्तमान पति का परित्याग तथा दूसरे पुरुष के वर्ण का अधिकार है। ये हमारे शास्त्र हमको इजाजत देते हैं विशेष परिस्थिति में। यदि पति का संतान उत्पादन में असमर्थ होना, पति अगर संतान उत्पत्ति में असमर्थ है और उसके बावजूद अगर पत्नी चाहे तो उसका परित्याग कर सकती है, अर्थात उसके शुक्र में संतान उत्पन्न करने के कीटाणुओं की कमी होना, पति का असमय परलोक सिधार जाना। यदि पति परलोक सिधार जाता है तो भी पत्नी उसके नाम का त्याग करके पुनर्विवाह पर जा सकती है। पति द्वारा ग्रह त्याग कर विरक्त सन्यासी बन जाना, पति द्वारा ग्रह त्याग करके विरक्त या सन्यासी बन जाना। ठीक है, पति का जो है तमाम तरह से जैसे नशा करना या किसी और वजह से जो है पत्नी को असुविधा होना या भोग विलास का जो है आदी हो जाए पति और बाहर भोग विलास कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है कि निंदित कर्मों के कारण उसके और भी कोई ऐसे निंदित कर्म हो जिसकी वजह से समाज में पत्नी को सर झुकाना पड़ रहा हो अपनी पति की वजह से। याद रखिएगा,
कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से पत्नी को का सर नीचे हो रहा हो, यानी उसको जो है उसकी नजरें झुक रही हो, लोगों के सामने जवाब देने में उसको मुश्किल हो रही है कि तुम्हारा पति तो ऐसा करता है, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। नोट कर लीजिए आप सब लोग, नारद स्मृति अध्याय 12 श्लोक 96 से लेकर 99 तक ये सारी की सारी जो है बातें बताते हुए ये कहा गया है कि पत्नी अपने पति का त्याग अपनी स्वेच्छा से कर सकती है। और यहाँ पर ये बात कहते हुए मैं स्पष्ट कर दूं कि 7 जन्मों का संबंध पति पत्नी का माना गया है, और यदि पत्नी चाहे तो ऐसी परिस्थितियों में भी वो उसके साथ निर्वाह करना चाहे तो वो तब भी वो भी कर सकती है, यानी पत्नी के हाथ में अंतिम फैसला। स्क्रीनशॉट नहीं मिला है सर, स्क्रीनशॉट नहीं। अच्छा, स्क्रीनशॉट मैंने आपको टेलीग्राम पे हाई भेजा, एक बार देख लीजिए। देखता हूँ बेटा। तो दर्शकों मैं बता रहा था कि पूर्ण रूप से ये फैसला केवल ले आप स्क्रीन ले आप मेरी। हाँ वो भाई निकाल लिया गया, नारद स्मृति हाँ निकाल लिया। चले ले हाँ, आप बिल्कुल, स्क्रीन ले। यही पेज में दिखाना चाह रहा था। 97 नंबर का 96 और 97 श्लोक जो है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ वो भाई बताइएगा, दिखाई देगा तो। जी। विवाह के पूर्व पुरुष किसी अज्ञात दोस्त का विवाह के उपरांत पता चलने पर उस दोस्त को झेलने अथवा उसे समझौता करने के लिए, देखिए 96 में क्या, उससे समझौता करने को अप्रस्तुत स्त्री को दूसरे पुरुष का वर्णन करने के लिए उसके बंधुओं के पास छोड़ देना चाहिए। बंधुओं के अभाव में उस स्त्री को स्वयं अपने लिए किसी दूसरे पुरुष की खोज के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि कोई भी ऐसा दोष पति के अंदर हो तो हम जो है पत्नी चाहे तो, अब यहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहा गया है कि अगर जो है उसको खुला लेना हो तो उसको तमाम तरह की शर्तें हैं। यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। यदि पत्नी को यदि ये पता हो कि ऐसी सी परेशानियां हैं तो वो जो है अपने पति को छोड़ सकती है, त्याग सकती है। कल यही जवाब उसे हमें देना था, लेकिन हमारे सनातनी जिनको मालूम नहीं है इसके बारे में, वो लोग जवाब देने के बजाय उनकी बातों के पैर में फंस जाते हैं। अगले 97 नंबर के श्लोक में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये देखो 5 कारण लिखे, पति का संतान उत्पादन में असमर्थ होना। 5वां कारण देखो, निंदित कर्मों के कारण समाज द्वारा अपनी जात से बहिष्कृत हो जाना, यानी समाज द्वारा बहिष्कृत कर देना जिससे पत्नी का जो है सर झुके, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। 5 कारण दिए हुए। 98 में जाओ, 98 जरा। 98 में है कि पति के विदेश जाने पर उसकी कोई खोज खबर न मिलने पर प्रसूता, संतानवती ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्त्री को क्रमशः 8, 6 और 4 वर्षों तक उसके लौटने की शुद्ध खबर देने की तथा जो है निसंतान ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य को क्रमशः 4, 3 और 2 वर्षों तक पति के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस अवधि तक कुछ भी ना पता चलने पर स्त्री दूसरा विवाह करने को स्वतंत्र है। अब 100 नंबर का श्लोक है शूद्र स्त्री के लिए। अब यहाँ पर ये कर्मणा शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, ये जन्मना ना समझे आप। शूद्र स्त्री को पति के विदेश जाने पर उसके लौटने की प्रतीक्षा का कोई समय निर्धारित नहीं है। विदेश गए पति के जीवित होने का निश्चय होने पर वैश्य निर्धारित समय निष्पादन वैश्य के लिए 2 वर्ष तथा संतानवती वैश्य के लिए 4 वर्ष से 2 गुने वर्ष अर्थात संतानवती शूद्रा के लिए 8 वर्षों तक का जो है ये फिका जैसे होता है ना, फिका, इस तरह से एक एक चीज को डिटेल में बताया गया है और डिटेल में चर्चा करते हुए इन बातों को हमें बताया गया है। तो अब हम आ जाते हैं मनुस्मृति के उस प्रश्न पर। दर्शकों, ये तो हो गया उस धूर्त का, उस मूर्ख का ये उत्तर कि किस तरह से पत्नी चाहे तो किन किन परिस्थितियों में अपने पति का त्याग कर सकती है। अब हमने बहुत ही बचपन में सभी सनातनियों ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी। सनातन धर्म में जो है यदि आपको कोई आर्थिक समस्या है, किसी तरह का कोई जो है प्रॉब्लम है या किसी विशेष स्थिति में आप फंस गए हैं जिसकी वजह से, जिस कारण से आप जो है परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और आपको
कोई ऐसी नौकरी मिलती जिससे कि इकट्ठा धन आपको मिल जाता है और उस धन का उपयोग करके उस मुसीबत से आप बच सकते हैं, तो उस धन को चुकाने तक पति या पत्नी में से कोई भी अपने आप को उस नौकरी में के बंधन में बांध सकता है, वचनबद्ध हो सकता है कि भाई इतने दिन नौकरी मैं आपके यहाँ करूंगा या करूंगी और इसके एवज में आपने इकट्ठे हमें इतना पैसा दे दी, या तो इतने दिन नौकरी करके पैसा चुक जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या फिर जो है बीच में हमारा पति या हमारी पत्नी पैसा लाके आपको इतने दे देगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इस तरह का अनुबंध हमारे समाज में चलता था। राजा हरिश्चंद्र की कथा में देखा होगा कि पति पत्नी दोनों को स्वयं को जो है मजदूर के तौर पर, एक श्रमिक के तौर पर बाजार में अपने आप को बेचना पड़ा था। ठीक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म में इस कथा से और भी जो है सनातन में कई सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि ये श्रम दान के लिए, केवल श्रम के लिए ही जो है इस तरह का प्रावधान सनातन धर्म में हुआ है। जबकि इस्लामिक कानून में जो है सिख स्लेव बनाने के लिए महिलाओं को बेचा जाता है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। आज भी नौकरी पेशा के लिए कोई जो है अपने शहर से दूसरे शहर कुछ वर्षों के लिए काम करने चला जाता है, किसी से एडवांस अपने जो है जहाँ नौकरी कर रहा होता है उससे एडवांस ले लेता है, बोलता है इतने दिन में चुका दूंगा, तो उतने दिन तक उसको वहाँ जॉब करनी पड़ती है। तो ठीक ऐसा ही प्रचलन तब भी था। तो उस अवस्था में सनातन धर्म में मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 46 नंबर के श्लोक में एक बात ये लिखी हुई है, लेकिन उसके आगे पीछे का जब हम पढ़ेंगे तो यही बात हमको समझ में आ जाती है कि ये बात क्यों लिखी है। ये बात इसलिए लिखी है कि इसमें पत्नी के अधिकार का पता चल रहा है। तो सबसे पहले उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे इसी मनुस्मृति में 3 अध्याय के 56 नंबर का श्लोक है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्रे तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फलाम क्रिया। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ पर देवता वास नहीं करते हैं, और वहाँ पर जो है मनहूसियत होती है। ऐसा पूरा जो है इसका विश्लेषण दिया हुआ है मनुस्मृति में। तो इसलिए नारी का सम्मान हमारे यहाँ सर्वोपरि है। अब जब जो 9वें अध्याय के जो श्लोक की हम बात कर रहे हैं, विष्णु जी ने जो जैसे दूसरे के बेधे हुए मृग को फिर से मारने से बाण निष्फल हो जाता है, ऐसे पर स्त्री में बोया गया बीज शीघ्र निष्फल हो जाता है। यानी कि पर स्त्री के साथ अनुगमन या व्यभिचार को यहाँ पर वर्जित किया गया है। ठीक है, ये महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में ये बातें लिखी गई कि पर स्त्री के साथ व्यभिचार करना महापाप की श्रेणी में आता है। इस पृथ्वी को जो पहले राजा पृथु की भार्या थी, अभी भी लोग पृथु की भार्या ही जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया। अब देखो इसमें उदाहरण ये दिया गया कि पृथ्वी राजा पृथु की ही भार्या कहलाती है और किसी और की भार्या नहीं कहलाएंगी। सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। जो वृक्ष काटकर साफ करता है उसका खेत, और जिसका बाण पहले लगे उसका मृग कहलाता है। ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। स्त्री, आप और संतान, यह तीनों मिलकर एक पुरुष कहलाता है। यानी पुरुष के लिए संतान, स्त्री और वो स्वयं, ये तीनों मिलकर उसका एक संपूर्ण अस्तित्व होता है। यानी कि स्त्री के बिना पुरुष का अस्तित्व ही नहीं है। ये सारे उदाहरण देने के बाद वो जो है एक एक्सट्रीम कंडीशन बताई गई है। ठीक है, कि पृथ्वी और राजा पृथु की भार्या पृथ्वी आज भी कहलाती है, और मृग का और वृक्ष काटने के बाद किसान जो है धरती को जो है उपजाऊ बनाता है। इसकी जिक्र करते हुए फिर ये कहा गया है कि पुरुष के लिए स्त्री, संतान और वो पुरुष स्वयं, वो तीनों जब मिलते हैं तब उसका एक संपूर्ण अस्तित्व बनता है। इनमें से कोई एक कम होता है तो पुरुष अधूरा रहता है, अर्थात स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। इसलिए आगे फिर अगले श्लोक में ये कहा गया है, वेदज्ञ ब्राह्मण भी कहते हैं कि जो भरता है वही भार्या है। अब यहाँ पर ये कहा गया है, वेदज्ञ ब्राह्मण ये भी कहते हैं कि जो भरता है वही भार्या है। यानी कि पत्नी और पति में कोई अंतर नहीं है। स्क्रीन ले लें आप भाई। हाँ, जी, देखिए ये यही मैं पढ़ रहा था। जो भरता है वही भार्या है,
यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है, स्त्री आप संतान या तीनों मिलकर पुरुष कहलाते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण भी कहते हैं कि जो भर्ता है वही भार्या है, ये भी लिखा हुआ है। यानी भर्ता और भार्या में कोई अंतर नहीं होता, पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान है। इसलिए बेचने व छोड़ने से भार्या अपने पति से नहीं छूटती। यहाँ पर मैंने राजा हरिश्चंद्र का जो कथन बताया था ना, जो कथा बताई थी, उससे आप रिलेट करके मर्यादा की, ऐसा धर्म मर्यादा प्रजापति की रची हुई जिसे हम जानते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि श्रम के लिए या किसी विशेष मजबूरी में पति से विच्छेद होकर कुछ समय के लिए पत्नी कहीं और काम करने चली जाए, या उसका एक दाम अपने श्रम का दाम लेकर, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने जैसा किया था, पति पत्नी ने स्वयं दोनों आपस में दोनों ने ही एक दूसरे को बेचा था, उस तरह से भी अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति की ही कहलाती है। पति छोड़ भी दे तब भी पत्नी पति की ही कहलाती है, जब तक कि वो उसके किसी निंदित कार्य की वजह से उस पति को ना छोड़ दे। नारद स्मृति का वो आप जो है जो श्लोक है उसको 96 से लेके 99 तक के उसमें कहा गया कि पत्नी चाहे तो पति को छोड़ सकती है। यहाँ पर पति यदि उसका त्याग कर देता है किसी कारण से या उससे दूर चला जाता है, तब भी पत्नी पति की ही कहलाती है। यानी कि पत्नी का अधिकार है, जब तक कि वो ना चाहे वो कोई भी पति अपनी पत्नी को छोड़ ही नहीं सकता है। एक्सट्रीम ये दो बातें लिखी हुई कि एक्सट्रीम हो जाएगी अगर उसको बेचना भी पड़ जाए या छोड़ना पड़ जाए या छोड़ दे या बेच दे, तब भी जब तक पत्नी नहीं चाहेगी वो उसको नहीं छोड़ सकता है। यहाँ पर इसका अर्थ उन लोगों ने क्या लिया कि भैया सनातन धर्म में चाहे बेच दे चाहे छोड़ दे, लेकिन पत्नी को जो है अधिकार ही नहीं है पति को छोड़ने का। ये दो बातें अलग अलग हैं, उल्टी गंगा बहा रहे थे वो लोग। ठीक है, पत्नी पति को छोड़ सकती है विशेष परिस्थिति में, और जब चाहे तब वो छोड़ सकती है। लेकिन अगर वो ना छोड़ना चाहे तो पति कितना भी प्रयास कर ले, पत्नी को वो छोड़ नहीं सकता है। यानी पत्नी के अधिकार ज्यादा हैं, यहाँ पर ये बताया। तो इस बात को गलत तरीके से पेश करके सनातन धर्म को जो है, अब चूंकि जब ये संहिताएं होती हैं जो समाज में रिश्तों को, प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकारों को और जो है समाज में अपने अपने अधिकारों को जब डिस्क्राइब किया था हमारे ऋषि मुनियों ने, तो संहिताओं में, स्मृतियों में और जो हमारे अन्य प्रकार के ग्रंथ हैं उनमें इन सब चीज़ों को संकलित करते हुए एक एक चीज़ को डीपली जो है डिस्कस किया। तो यहाँ पर पहले 2-3 बड़े बड़े उदाहरण, राजा पृथु की भार्या पृथ्वी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा पृथु और पृथ्वी की बात हो रही है, उदाहरण दिया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर बेचने का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया गया है। लेकिन बेचना सनातन धर्म में किस तरह से होता है? श्रम के लिए, जो है धनोपार्जन के लिए, श्रम के लिए, व्यभिचार के लिए नहीं। किसी की इज्जत का सौदा कभी भी सनातन धर्म में नहीं होता है। फिका में वो भी लिखा हुआ है, जो किसी को बेचे, ये इज्जत का सौदा करे, उसको मृत्यु दंड दिया जाए। फिका में ये भी लिखा हुआ है। तो इसलिए ये दो बातें एकदम अलग अलग हो गई। इनको बहुत विस्तार से समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस विषय को रखा कि देखो इसको समझो। जैसे इस्लाम में सेक्स स्लेव बनाने का कॉन्सेप्ट है, और सेक्स स्लेव को बेचने का भी कॉन्सेप्ट है, और सेक्स के लिए ही बेचने का कॉन्सेप्ट है। वो एकदम डिफरेंट बात है। यहाँ पर श्रम के लिए जो है स्वयं को अनुदानित कर देने का, या कुछ समय के लिए जो है कुछ मोटी रकम लेकर अपने काम चलाने के लिए, श्रम के लिए जो है वचन दे देने का, उस तरह की बेचने की बात हो रही है। दासी बनने की या फिर जो है नौकरानी बनने की बात हो रही है। यहाँ पर किसी भी तरह से फिजिकल एक्सप्लेनेशन का कोई फिजिकल जो है इन्वॉल्वमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं। अब आगे देखो, ये बंटवारे की बात, भाइयों का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्यादान एक बार ही होता है, और दान भी एक बार ही कहने से हो जाता है। यानी आपने किसी को कह दिया कि मैं आपको इतना दान दूंगा, तो कहने से दान हो गया, अब आपको देना पड़ेगा। कन्यादान एक ही बार ही होता, पिता अपनी कन्या का दान एक ही बार करता है। भाइयों का भी बंटवारा एक ही बार होता है। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं।
जैसे गौ, घोड़ी, उनकी दासी, भैंस, बकरी या भेड़ आदि संतान में संतान पैदा करने वाला उस संतान का स्वामी नहीं बन जाता है। यानी कि आपका कोई जो है किसी भी प्रकार का जैसे जो संपत्ति है, जो गोधन है या दास दासियां हैं, ये उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसे ही पर स्त्री में संतान का भागी नहीं होता। और फिर से ये बात कही गई, पर स्त्री से संतान पैदा नहीं करनी चाहिए और ऐसा करने वाला उस संतान का अधिकारी भी नहीं होता, और इसको आगे चल के पाप भी करार दिया गया है। इवन पर स्त्री के साथ गमन को दंडनीय अपराध करते हुए इसको मृत्यु दंड तक भी जो है एक्सटेंड किया गया। तो ये सनातन का फिका। तो बस इतना ही हमें बताना था। अब मैं दर्शकों के लिए स्ट्रीम ओपन कर रहा हूँ। अब विष्णु जी इस विषय पर आप अपनी टिप्पणी दें, फिर बहुत जी। देखिए, मनुस्मृति की जहाँ तक बात की हो रही है यहाँ पे, मनुस्मृति विश्व का पहला ऐसा मानव विधान है जो नारी सम्मान की बात सबसे बेहतर तरीके से करता है। आज तक मुझे समकालीन विश्व की कोई रचना ऐसी नहीं मिली जो कहती हो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप मनुस्मृति का स्तर समझिए, किस स्तर पे जाकर बात कर रही है। नारी सम्मान की बात का लेवल क्या है मनुस्मृति में, और ये लेवल सर्वत्र स्थापित होता है। मनुस्मृति पहला ग्रंथ है जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देती है। प्रत्येक महिला को शिक्षित होने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है। उच्च शिक्षा की बात करती है। मनुस्मृति में ब्रह्मवादिनी का भी जिक्र है। जिन्होंने बृहदारण्योपनिषद पढ़ा है उन्हें यह ज्ञात होगा कि जो गार्गी का महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ है महाराजा जनक के दरबार में, वो अब तक का सर्वश्रेष्ठ शास्त्रार्थ माना जाता है। ब्रह्म के विषय में जितनी गंभीर प्रश्न पूछे हैं गार्गी ने, मुझे नहीं लगता कि किसी और महिला ने कहीं भी पूछे हों, इसका कोई और उदाहरण मिलता हो। इससे महिलाओं के ज्ञान का और उनके अध्ययन का और उनकी शिक्षा के अधिकार का पता चलता है। मनुस्मृति पहला वो ग्रंथ है जो महिलाओं की शिक्षा की बात करती है। मनुस्मृति स्पष्टतया बात करती है कि महिलाओं की विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए। अगर वही हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में कहीं कोई इस तरह का जिक्र नहीं आता है कि महिलाओं की शिक्षा का क्या अधिकार है और उनकी विवाह की आयु क्या है। और एज डिफरेंस की बात बार बार कही जाती है ना कि विवाह के समय आयशा की उम्र क्या थी और नबी की उम्र क्या थी। जो एज डिफरेंस मोर देन 40 इयर्स का था, मनुस्मृति स्पष्टतया कहती है कि विवाह के समय पुरुष की और स्त्री की आयु क्या होनी चाहिए। मनुस्मृति के चैप्टर 9 वर्ष 86 से लेकर 100 तक अगर आप जाएंगे, अभी मैं सामने रखूंगा, वो कहती है कि कन्या आजीवन कुंवारी रहे, अपने पिता के घर पड़ी रहे मंजूर है, लेकिन अयोग्य वर्ष से उसका विवाह नहीं हो सकता है। आप कल्पना करें, विवाह की आयु की बात करती है, शिक्षा की बात करती है और योग्यता ही पैरामीटर है। और मनुस्मृति कहती है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और दोनों गृहस्थ आश्रम है उसकी धुरी बन करके चलें। अब इसके बाद आता है संपत्ति में अधिकार। मनुस्मृति पुरुष और स्त्री यानी भाई और बहन दोनों के बीच में समान अधिकार की बात करती है। तो मनुस्मृति महिलाओं को जो अधिकार की बात होती है उसका एक सिस्टमेटिक और ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। चाहे महिला सम्मान की हम बात करें, चाहे महिला के शिक्षा की बात करें, चाहे महिला के स्वास्थ्य की बात करें, जो भी अधिकार एक महिला को समाज में प्रतिष्ठित अधिकार देते हैं, सबकी बात मनुस्मृति करती है।